आज के इस दूसरे वीडियो में 10th में एक पोयम है फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। पहला पोयम जो देखे होंगे उन्हें पता होगा। संयोग से 10th में लगातार दो पोयम और दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। आइए इस पोयम के पहले टाइटल को समझ लेते हैं। टाइटल और पोएट अगर ये दोनों समझ में आ गए तो आधा आपका काम हो गया। यहाँ पे जो फायर है ना, ये भी एक सिंबॉलिक पोयम है और जो आइस है ये दोनों प्रतीक के रूप में लिए गए हैं। यहाँ पे जो फायर है, इस फायर का मतलब डिजायर है। डिजायर कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं, बहुत ऐसी इच्छाएं हैं जिसका अंत नहीं है। तो ये फायर है, आग है, हमको जला के भस्म कर देगी। दूसरा है आइस। तो इस आइस का मतलब यहाँ हेटर्ड है, घृणा। हेटर्ड क्या है? घृणा है। व्यक्ति के अंदर घृणा भरा हुआ है। हिंदू मुसलमान, जीव क्रिश्चियन, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो ये नफरत की आग जो होगी, घृणा की जो आग होगी, वो एक न एक दिन, कुछ कहते हैं कि संसार विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि संसार नफरत से समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं फायर से, कुछ लोग कहते हैं कि डिजायर से, इच्छा से समाप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आइस से, नफरत से। फ्रॉम दैट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने इस डिजायर को टेस्ट किया है, जानता हूं। आई होल्ड विथ दोज, इसलिए मेरी धारणा उन लोगों के साथ है जो फेवर को फॉलो करते हैं, जो फायर को फेवर करते हैं, जो डिजायर को मानते हैं कि हाँ, जीवन का अंत, पृथ्वी का अंत इसी से होगा। कुमार विश्वास जी की एक कविता है कि जो आता है वो जाता है, तू किसकी थाह लगाता है। ये जीवन का सत्य है कि धरती पे जो कोई भी आया है उसे जाना है। तो धरती पे जो आया है, धरती भी तो उत्पन्न हुई है। हम लोग एसएसटी में पढ़ते थे कि सूर्य में से एक छोटा सा टुकड़ा टूट के गिरा और वही पृथ्वी बना। कालांतर में लाखों करोड़ों वर्ष में बारिश के कारण, मौसम के कारण, अलग अलग तरीके के गैसों के कारण धीरे धीरे घास फूस और उस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो अगर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, आग से हुई है, सूरज के टूटे हुए गोले से हुई है, तो हो सकता है कि उसका अंत एक और एस्ट्राइड उस पर टूट के और इसी पृथ्वी पे गिरे और सब कुछ नष्ट हो जाए। एक ये वैज्ञानिक कारण है। दूसरा कि जहां पे आइस की बात करते हैं, ये वैज्ञानिक नजरिए से भी आप देखें तो ये भी मैंने एक एसएसटी के किताब में पढ़ा था कि जीवन का जो प्रारंभ होता है, जीव जंतु का या मनुष्य का या प्राणियों का जो जन्म होता है, वो पृथ्वी पे उत्पन्न होने के बाद बहुत सारे एज आते हैं। एक आइस एज आता है जहां जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो अगर फायर से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, आइस से जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो जो आता है वो जाता है। जिस तरीके से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उसी तरीके से उसका अंत भी होगा। पहले चार पंक्ति में कवि कहता है कि मेरी विचारधारा में जो लोग इस आग के समर्थक हैं, मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही तरीका है। जीवन का उत्पत्ति जिस तरीके से, पृथ्वी की उत्पत्ति जिस तरीके से आग से हुआ, उसी तरीके से इसका समापन अंत भी हो जाएगा। अंतिम चार पंक्तियां, 5 पंक्ति कह सकते हैं, कहता है लेकिन यदि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसके समान दोहरा तरीके से दो बार अगर इस जीवन को नष्ट करना हो, पृथ्वी को नष्ट करना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूं, मैंने महसूस किया है कि जो नफरत है, जो घृणा है, इसके दोगुना ज्यादा खतरनाक है। दुनिया का अंत नफरत से होगा। अभी देखिए रूस और यूक्रेन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल लगातार आक्रमण कर रहा है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं कि इससे भी दोगुना अगर कोई खतरनाक है तो वो नफरत है। और टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए ये आइस जो है, बर्फ जो है, आइस बर्फ नहीं है, आइस क्या है? हेटर्ड है, इज आल्सो ग्रेट। ऐसा नहीं है कि जीवन का अंत केवल आग से होना है। आइस या हेटर्ड जो है वो भी बहुत ग्रेट का मतलब यहाँ पे बड़ा नहीं, ग्रेट मतलब महान नहीं, यहाँ पे ग्रेट का मतलब आइस के डिस्ट्रक्शन के लिए आया है, विनाश के लिए आया है। एंड वुड सफाइस, इसी से सफिशिएंट बना है, और जीवन के अंत करने के लिए ये भी पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है, दोहरा पर्याप्त है। खैर, इस पोयम के एक्सप्लेनेशन पे हम फिर एक बार आएंगे।
वो तो सिचुएशन ऐसा बना है कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ा है। लेकिन फायर, इस फायर का मतलब समझिए, अगर सूर्य से पृथ्वी बनी है तो दोबारा इसके समाप्त होने की संभावना है, ये वैज्ञानिक कारण है। अगर आइस युग में जीवन की उत्पत्ति हुई तो दोबारा गैस परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ऐसा कुछ होगा कि फिर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ गैसेज का रिएक्शन होगा कि सब कुछ बर्फ की तरह जमता चला जाएगा, जैसे हॉलीवुड वाले पिक्चर दिखाते हैं। तो जीवन का अंत ये संभव है दोनों तरीके से, वैज्ञानिक कारण। लेकिन जैसा प्रतीक के रूप में लिया गया है कि इस फायर का मतलब आग नहीं है, इस फायर का मतलब हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं। अपनी इच्छा के लिए हम किसी का मर्डर कर सकते हैं, किसी का कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारी इच्छा हमारे विनाश का अंत है। आइस, आइस का मतलब नफरत, नफरत भी हमारे जीवन का और पृथ्वी के उत्पत्ति से लेके अंत तक ये जिम्मेदार है। इसी बात को ये 2 पैराग्राफ में कवि अपनी बात को रखता है। इसका कहना है कि आग या हमारी इच्छा जितनी खतरनाक है, इसके ठीक 2 गुना ज्यादा खतरनाक आइस है या हेटर्ड है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसकी सेंट्रल आइडिया की बात आती है, जो हर एग्जाम में पूछता है, बोर्ड के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर वही फायर एंड आइस, लेकिन इसके पहले वो डस्टर देना। इस फायर एंड आइस में इसके टॉपिक को जैसे आप सेंट्रल आइडिया के रूप में आप देखेंगे तो आप एक बार चेक करिएगा कि इसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना आवश्यक है कि इनको 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला है। पुलिट्जर प्राइज हैज बीन गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हु gave his best contribution in the field of journalism as well as arts and literature। साहित्य के क्षेत्र में जो लोग बहुत ज्यादा अच्छा योगदान देते थे उनको मिलता था। इनकी पहली पोयम है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। ये इन्होंने लिखा था 1924 में। उस दिन भी मैं बताया था कि 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसी समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पुलिट्जर प्राइज की शुरुआत हुई। न्यू हैम्पशायर के बाद है इनका दूसरा जो कलेक्शन ऑफ पोयम है 31, ये है कलेक्टेड पोयम, कलेक्टेड पोयम, पोयम्स हो जाएगा 31। 1937 ये है अ फर्दर रेंज, अ फर्दर रेंज, और चौथा हो जाएगा अ विटनेस, अ विटनेस 3 1943। ये चारों डेट से मात्र तो नहीं है, लेकिन ये आपको जानना आवश्यक है कि 4 बार इनको जो प्राइज मिला है पुलिट्जर, पुलिट्जर प्राइज, ये याद करिएगा। ये $15,000 का राशि होता है। इसको अपने इंडियन रुपए में तोड़ के देखिएगा, बहुत ज्यादा पैसा हुआ। खैर, ये लिखना क्यों है ये आप देखिएगा। फायर एंड राइस is a very beautiful piece of poem with the pen of a well-known American poet Robert Frost. With the help of this poem, the poet has divided this poem into 2 stanzas. And according to his belief, he said that some people say that the world will end in fire, and some suppose that if the world is going to be end, it is only because of ice. But इन कंपेरिजन ऑफ बोथ सिचुएशन, जो भी आप पढ़िए उस बात को लिखने का प्रयास करिए, न कि रटने का प्रयास करिए। रटेंगे तो भूल जाएगा। इसे बस समझिए कि इसमें वो ये कह रहा है कि आग से दुनिया समाप्त होगी, और इसमें ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, फायर के साथ साथ आइस भी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने वाली है। इसी सिचुएशन को लिख देना सेंट्रल आइडिया है। दूसरा, उस दिन भी मैं बताया था कि जैसे आपका ये सेंट्रल आइडिया का कॉलम कंप्लीट होगा, जिसमें आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कि प्रस्तुत ये पोयम इस राइटर के द्वारा लिखा गया है, इसको उसने 2 भाग में बांटा है। पहले भाग में ये कहता है कि दुनिया जो है आग से समाप्त हो जाएगी, दूसरे में कह रहा है कि नहीं, आइस के कारण समाप्त होगी। ये दोनों व्यू आप अपना रख लीजिएगा। और एक बात तय है कि जो जीवन में आया है, जिसको जीवन मिला है, उसे एक न एक दिन मरना होगा। इसीलिए कहा गया है कि जीवन और मृत्यु के बारे में कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदगी जीना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदगी जीने के यही 2 फलसफा है दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से, मौत से यारी रखो। आप
इस पोयम के सेंट्रल आइडिया की तरफ जब चलेंगे तो बार बार आपको मैं निवेदन कर रहा हूं कि रटना नहीं है, लिखना है। लिखना कैसे है, हर पोयम के साथ ये अप्लाई होगा कि पोयम का नाम लिखिए कि फायर एंड राइस हैज बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी वेल नोन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। With the help of this poem, the poet suggests that there are two beliefs of existence of earth and there are two also belief when this world is going to be end. दो तरीका है। First, if the world is going to be end, its basic karan would be fire of our desires. And the second reason, which is known as hatred. In both situations, the person who has taken a birth on this society or in the world will definitely have to live, and this is the only reason which type of situation has put up in ancient time by existence of our earth will definitely going to be end, and according to the both situation both factors are responsible for that. अब ये तो है, ये तो पूरा आपको सेंट्रल आइडिया लिख लेना है। जैसे जैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जैसे शब्द को तोड़ेंगे उसी उसी हिसाब से इसका अर्थ निकलने लगेगा और आप सेंट्रल आइडिया लिख लेंगे। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसको जब सेंट्रल आइडिया लिख लेंगे, इसके आधार पर लिख लेंगे कि फला पोयम कवि के द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, 2 स्टैंजा में तोड़ा गया है। पहले स्टैंजा में आग या डिजायर की बात करते हैं, दूसरे में आइस की बात करते हैं। फिर जैसे सेंट्रल आइडिया आपका खत्म होगा, लास्ट में आपको नोट लिख देना है, स्पेशल कमेंट लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज। पहला कमेंट हो गया। दूसरा हो जाएगा ही वॉज नोन एज अ वेल नोन नेचर पोएट आल्सो। नेचर के बारे में भी आप लिख सकते हैं। एक आध कमेंट आप अपने मन से चाहे तो फिगर आप स्पीच से लिख सकते हैं और एक कमेंट आप लिख सकते हैं राइम स्कीम से। राइम स्कीम मतलब कविता का, पोयम का अंग्रेजी का सबसे पहला शब्द, जैसे सपोज करिए कि ये ए है फायर, तो दूसरा शब्द अगर फायर की जगह डिजायर होता इसमें तो ये भी ए हो जाता, लेकिन यहाँ आइस है इसलिए बी। लेकिन फायर और डिजायर ये दोनों मैच करेगा और देखिएगा यहाँ डिजायर से फिर फायर आ गया मींस ए, यानी द राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा इज ए बी ए ए। अब आइए दूसरा, ट्वाइस को ए मानेंगे, हेट बी, ट्वाइस आइस ए, ग्रेट हेट और ग्रेट बी, और जैसे ट्वाइस है आइस है वैसे सफाइस है तो यहाँ पे भी ए, यानी सेकेंड स्टैंजा का जो राइम स्कीम हो जाएगा वो ए बी ए। ये जीवन का अंत है और इसी के साथ आप जानते हैं कि मौत से डरना नहीं होता है। कहा गया है कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेके जाएगी। इसे याद करिएगा और याद मत करिएगा, इसे लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और इस सिचुएशन को प्रयास करिएगा कि आप अपने पेन से लिखने का प्रयास करें। कभी भी किसी टेनियर से या काका से या किसी पब्लिकेशन की किसी किताब से सेंट्रल आइडिया को रटिए मत, रटेंगे तो प्रॉब्लम होगा। समझ के लिखेंगे, पोयम को लिखेंगे। पोयम को 2 भाग में बांटा गया है, सेंट्रल आइडिया है, नोट्स है, कमेंट्स है। आपका सेंट्रल आइडिया तैयार हो जाएगा बिना किसी परिश्रम के। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो